लापरवाही की पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट माने जा रहे ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अब तक देश भर में ओमिक्रॉन के 41 मरीज सामने आ चुके हैं। मुंबई में बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर और उनकी बेस्ट फ्रेंड अमृता अरोड़ा के संक्रमित होने से बीएमसी सख्ते में है। संपर्क में आए लोगों के टेस्ट करवाए जा रहे हैं। दोनों अभिनेत्रियां पिछले दिनों 2 बड़ी पार्टी में शामिल हुई थी। वहीं ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से पहली मौत की खबर सामने आई है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, करीना कपूर के घर बीएमसी की टीम पहुंची है और उनके पॉजिटिव आने के बाद उनका घर सील कर दिया गया। बंगले के सैनिटाइजेशन का काम इस वक्त जारी है। साथ ही साथ उनके संपर्क में और कितने लोग आए उनको भी टेस्ट कराने के लिए कहा गया है। तो करीना कपूर और उनकी बेस्ट फ्रेंड अमृता अरोड़ा के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद फिलहाल बड़ी खबर यह कि बीएमसी की टीम उनके घर पहुंची है। सैनिटाइजेशन की वहां पर सैनिटाइजेशन का काम इस वक्त जारी है। पूरे घर को सील किया गया है। साथ ही साथ अभी ये भी कहा गया है कि जो लोग करीना कपूर या अमृता अरोड़ा से मिले हैं, उनकी मुलाकात हुई है, वो भी जल्द से जल्द अपना टेस्ट करा लें। कोरोना का नया वेरिएंट आखिर किस रास्ते फैल रहा है? सरकारें तमाम पाबंदियां लगा दें, लेकिन लापरवाही की पार्टियां कोरोना विस्फोट की वजह बन रही हैं। करीना कपूर और अमृता अरोड़ा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और ये सभी एक पार्टी के बाद ही संक्रमित हुई। अब वो सारे स्टार जांच के रडार पर हैं जो इस पार्टी में शामिल हुए। करीना का घर सील करके हर उस शख्स की जांच होगी जो पार्टी में झूम रहा था। एक्टर करीना कपूर का शनिवार को कोरोना का टेस्ट हुआ था। करीना को कोरोना के हल्के लक्षण थे। रविवार शाम उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। करीना के साथ उनके दोस्त अमृता अरोड़ा का भी टेस्ट किया गया था, वो भी पॉजिटिव आई हैं। करीना कपूर घर पर ही क्वारंटीन हैं। बीएमसी ने उनका घर सील कर दिया है। करीना की रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके लक्षण बहुत हल्के हैं। आज वो बेहतर महसूस कर रही हैं। बच्चे उनके ही साथ हैं। वो होम क्वारंटीन में हैं। बीएमसी सूत्रों के मुताबिक इन दोनों अभिनेत्रियों ने कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए कई पार्टियां अटेंड की हैं, जिसकी वजह से इनके सुपर स्प्रेडर होने की आशंका है। बीएमसी ने करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के संपर्क में आने वाले लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट करने के आदेश दिए हैं। ऐसे 15 से 20 लोगों की पहचान की गई है। आइए जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते में करीना और अमृता ने कहां-कहां और किस-किस के साथ पार्टी की है। करण जौहर के घर पार्टी में करीना अमृता। फिल्म कभी खुशी कभी गम के 20 साल पूरे होने पर पार्टी रखी गई थी, जिसमें दूसरों के साथ करीना कपूर भी पहुंची थी। इस पार्टी में अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट भी थे। रिया कपूर के घर पार्टी में करीना अमृता। इसके पहले प्रोड्यूसर रिया कपूर के घर पर क्रिसमस पार्टी रखी गई थी, जिसमें करीना और अमृता के साथ उनकी बहनें करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा और फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता भी थीं। सभी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस डिनर पार्टी की तस्वीरें शेयर की। बताया जा रहा है कि बीएमसी करीना कपूर और अमृता के इस रवैये से खुश नहीं है और बीएमसी को अंदेशा है कि जिस तरह से ये लोग पार्टियों में गई हैं, कहीं कोरोना संक्रमण की सुपर स्प्रेडर न बन जाए। इस पर करीना के प्रवक्ता ने आज तक से कहा, करीना पूरे लॉकडाउन के दौरान बहुत जागरूक और जिम्मेदार नागरिक रही हैं। करीना ने हमेशा अपनी फिल्म और एड शूट के सेट पर लोगों से मास्क पहनने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए कहा। हाल में करीना और अमृता कुछ करीबी दोस्तों के साथ डिनर पर गई थीं, जहां से उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ। ये कोई बड़ी डिनर पार्टी नहीं थी। कुछ करीबी लोग थे, पर उस ग्रुप में एक शख्स खांस रहा था और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। उस शख्स को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए था और डिनर में शामिल नहीं होना चाहिए था, ताकि दूसरों को खतरा न हो। करीना ने लापरवाही बरती, ये कहकर उन्हें दोष देना ठीक नहीं है। वो एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिन्हें अपने परिवार की सुरक्षा की भी चिंता है। पार्टी में मौजूद शख्स के पॉजिटिव आने के बाद बीएमसी ने करीना, अमृता और पार्टी में मौजूद दूसरे लोगों से संपर्क किया। करीना और अमृता जितने भी लोगों से मिली हैं, बीएमसी सभी की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है। करीना और अमृता के संपर्क में आए जिन लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया गया है, उनकी रिपोर्ट मंगलवार को आएगी। दोनों के वार्ड में कोरोना नियमों का पालन हो रहा है या नहीं,
ये जांच करने के लिए बीएमसी ने टीम भी बना दी है। साथ ही बीएमसी ने सेलिब्रिटीज से अपील की है कि वो ढील ना करें और कोरोना नियमों का पालन करें। सौरभ वक्तानिया, पंकज उपाध्याय के साथ अनीता ब्रिटो, मुंबई आज तक। जहां देखिए एक तरफ बीएमसी की टीम इस वक्त करीना कपूर के आवास में पहुंची है क्योंकि घर सील कर दिया गया था और सैनिटाइजेशन का काम इस वक्त चल रहा है। जैसे ये खबर मिली कि अमृता अरोड़ा, जो कि उनकी बेस्ट फ्रेंड, और करीना कपूर कोरोना संक्रमित हैं, उसके बाद से ही जिन जिन पार्टियों में वो गई हैं, उन पार्टियों में कितने लोग शामिल हुए, उनको भी आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए कहा गया है। बीएमसी ने फिलहाल करीना का बंगला सील किया है, यानी उनको अभी घर में ही रहना होगा, आइसोलेट ही करना होगा, लेकिन लक्षण बताया जा रहा है उनमें बहुत हल्के हैं। करीना कपूर के घर पहुंची बीएमसी की टीम से बात की हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया ने। बीएमसी की टीम इस वक्त करीना कपूर के बिल्डिंग तक पहुंच चुकी है और यहां पर आप देखें तस्वीरों में ये बीएमसी के ऑफिशियल्स की टीम है और यहां पर एक मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये जो शख्स है वो बिल्डिंग के अंदर जाएगा, पहले तो पूरे बिल्डिंग को सैनिटाइज करेगा और साथ में और भी अन्य टीम बीएमसी के यहां पर आ रही है जो आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराएगी। ये जो बिल्डिंग आप देख सकते हैं, यही बिल्डिंग के अंदर करीना कपूर रहती है। आपको बता दें, करण जौहर की पार्टी में एक गेट टुगेदर करण जौहर के घर पे हुआ था और वहां पर जो है कई सारे लोग मौजूद थे। 11 तारीख को जो है सबसे पहला जो शख्स है यानी कि सीमा खान पॉजिटिव आती है, उसके बाद अन्य लोगों की टेस्टिंग होती है, जिसके बाद करीना और अमृता अरोड़ा पॉजिटिव आते हैं, जिसके बाद ये जो बिल्डिंग है जहां पर करीना कपूर रहती है उसको पूरी तरीके से अभी उनके घर को सील किया गया है। तो एहतियातन तौर पे जिस तरीके से ओमिक्रॉन वायरस का जो स्केयर है उस तरीके से यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि पूरे बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जाए और भी लोगों से अगर जो कांटेक्ट में आई हो तो उनका भी आरटीपीसीआर मेडिकल टेस्ट किया जाए। तो तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं यहाँ पर बीएमसी की टीम अब इस वक्त मौजूद है, पहुंच चुकी है यहाँ पर, वो कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रही है। यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया जाएगा और पूरे बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जाएगा। कैमरा पर्सन नवनाथ के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। तो ओमिक्रॉन के 2 नए केस और सामने आने के बाद देश में कुल आंकड़ा 41 तक पहुंच गया। अकेले महाराष्ट्र में 20 से ज्यादा लोग बीमार हैं और ऐसे में मुंबई और महाराष्ट्र को सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन माया नगरी तो लाइट कंसर्ट में झूम रही है और प्रशासन सोया पड़ा है। करीना और अमृता जिन जिन पार्टियों में गई हैं, वहां मौजूद लोगों की ट्रेसिंग और वो लोग जिन लोगों से मिले हैं उनकी ट्रेसिंग बीएमसी के सामने बड़ा टास्क है। ओमिक्रॉन के खतरे के बाद से बीएमसी दोबारा अलर्ट मोड में आ गई है। सतर्कता काफी बढ़ा दी गई है, पर नियम तोड़ने वाले भी कहां मानने को तैयार हैं। कल ही मुंबई में सिंगर और रैपर एपी ढिल्लन का लाइव कॉन्सर्ट हुआ था। ढिल्लन के लाइव कॉन्सर्ट में कई सारे स्टार किड्स ऑडियंस के तौर पर पहुंचे। इनमें पॉपुलर एक्ट्रेस जानवी कपूर, सारा अली खान, उनके भाई इब्राहिम अली खान और सारा तेंदुलकर का नाम भी शामिल है। इन पॉपुलर स्टार किड्स के अलावा भी कई बड़े सेलिब्रिटीज ने लाइव कॉन्सर्ट अटेंड किया था। कॉन्सर्ट के एक दिन बाद पुलिस ने ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर रजिस्टर कर ली है। हैरानी की बात यह है कि मुंबई में हुए इतने बड़े लाइव कॉन्सर्ट के बारे में सरकार, पुलिस और बीएमसी के अधिकारी को पता नहीं था। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लाइव कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसमें इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक जमा हो रही है। लाइव कॉन्सर्ट को लेकर बीजेपी ने महाराष्ट्र की सरकार और बीएमसी के अधिकारियों से सवाल किया है कि आखिर उन्होंने इसे रोका क्यों नहीं और वो इस बात से अनजान कैसे रहे। मुंबई की वकोला पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 और 269 के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। लाइव इवेंट का आयोजन कलीना सांता क्रूज के 5 स्टार होटल में आयोजित किया गया था। चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले हैं। सोमवार को भी 2 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इसके बाद अब महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 20 मामले हो गए हैं, जबकि पूरे देश में ओमिक्रॉन के 40 केसेस हैं। महाराष्ट्र में मिले 20 मामलों में से मुंबई में 5,
पिंपरी चिंचवाड़ में 10, कल्याण डोंबिवली में 1, पुणे एमसी में 2, नागपुर में 1 और ललितपुर में 1 केस मिला है। इनमें से 9 को नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। रविवार को मुंबई में कोरोना के 256 केस दर्ज हुए। मुंबई में अब तक कोरोना से 16,355 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। इसी बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के दूसरे दिन आज वो दौरे पर ही हैं और वहां मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक होनी है, जिस पर आगे क्या योजना रहनी है ये देखिए। इस बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ पीएम मोदी की बैठक है। यहां पर गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के कार्यों और योजनाओं का प्रेजेंटेशन देंगे। तो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं और एक तरीके से बताया जाएगा, राज्य बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अभी तक विकास का काम किया, आगे की उनकी योजना क्या है और इस वक्त स्थिति क्या है, ये इस बैठक में चर्चा का विषय रहेगा। राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु, ये बैठक शुरू हो चुकी है और ये महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से क्योंकि इससे समझा जाएगा कि किस किस राज्यों में क्या योजना आगे के लिए है और जो योजनाएं वहां चल रही थी वो कहां तक पहुंची। देखिए, बिल्कुल इस बैठक के अंदर ये तो बिल्कुल है कि गुड गवर्नेंस को लेकर जो प्रेजेंटेशन होनी है वो होनी है और सभी राज्यों को फीडबैक देना है कि जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो ग्राउंड तक कैसे गई हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है अर्पिता की, जिस तरीके से कल देर रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की गलियों के अंदर घूमकर वहां पर जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं उनका मुआयना किया, रेलवे स्टेशन गए, तो उससे एक मैसेज है कि जो विकास कार्य हो रहे हैं उसको लेकर आपको खुद से निरीक्षण करना होगा, उसका खुद से मुआयना करना होगा, वहां पे खुद से विजिट करेंगे तभी काम में तेजी आएगी। तो एक तरीके से इस बैठक से पहले सभी मुख्यमंत्रियों को यह संदेश दे दिया है प्रधानमंत्री ने कि देखिए, काम की फाइल बढ़ाकर योजना को लागू करने से कुछ नहीं होगा, आपको ग्राउंड पे उतरकर उनकी समीक्षा करनी होगी काम की और किसी भी फाइल को आपको रोकना नहीं है। अगर वो काम करना है तो वो जल्द से जल्द होना चाहिए। कोई फाइल आपकी टेबल पर 1 से 2 दिन से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए, दिन से ज्यादा, क्योंकि अगर रहती है तो उससे क्या है, नुकसान होगा। और साथ ही साथ आप जो प्रोजेक्ट करते हैं, जो विकास कार्यों के लिए फंड रिलीज करते हैं, उस पर जाकर विजिट कीजिए। आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए, ये बैठक शुरू हो चुकी है और यहाँ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो प्रेजेंटेशन देंगे कि कैसी योजना वो आगे भविष्य में रखना चाह रहे हैं और अभी जो विकास काम चल रहा है वो किस दिशा में बढ़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में आपको बता दें हमारे 3 जवान जो हैं वो शहीद हुए और उनको आखिरी विदाई देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दी गई। श्रीनगर आतंकी हमले में 3 जवान हमारे शहीद हुए, बाकी जवान जो है अस्पताल में भर्ती, उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।